हेलो नमस्कार साथियों, आप लोगों का रामानुज इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज की क्लास में हम बायोलॉजी का टॉपिक जंतु जगत का वर्गीकरण देखने वाले हैं। जंतु जगत के बारे में आज की क्लास में हम देखेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो जंतु संज्ञा वर्ग और उनके प्रमुख जंतु दे रखे हैं। तो प्रोटोजोआ के अंदर अमीबा, एंट अमीबा, यूग्लिना, मोनोसिस्टिस, प्लाज्मोडियम, पैरामेसियम, ट्रिपेनोसोमा, लिस्मेनिया, एंट अमीबा कोलाई, एंट अमीबा, जिजीवेलिस, ट्राइकोमोनास वेजिनोलिस, ट्राइकोमोनास टेनाक्स आदि प्रोटोजोआ के अंदर जंतु पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पोरीफेरा। तो पोरीफेरा के अंदर ल्यूकोसोलिनिया, यूस्पिंजिया, यूप्लेक्टेला आदि, और सिलेंटेंट्रा के अंदर हाइड्रा, ओबिलिया, फाइसेलिया, मूंगा, आरिलिया जिसे जेलीफिश भी कहा जाता है, सी एनोमोन, मेट्रियडियम भी कहा जाता है। एग्ज़ाम के अंदर एक जंतु का नाम दे देंगे और पूछ लेंगे ये किस वर्ग में पाया जाता है या किसका उदाहरण है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। नेक्स्ट है नीमेटोडा के अंदर वुचेरिया, एस्केरिस, लम्बरी क्वाइडिस, एंट्रोबियस जिसे थ्रेड वर्म भी कहा जाता है। एनिलिडा के अंदर फेरिटीमा, पोस्थुमा जिसे केचुआ कहते हैं, नेरिसी, जोंक आदि। नेक्स्ट है प्लेंटी हेलेम्थनीज के अंदर पेसियोला, टीनिया जिसे फीताकर्मी कहा जाता है, प्लेनेरिया, लिवरे, फ्लूक। ऑर्थोपोडा के अंदर रेशम कीट जिसे बाम्बिक्स मोराई कहा जाता है, मधुमक्खी एपिस इंडिका कहा जाता है, लाहा उत्पन्न करने वाला कीट लाही, टिड्डी, जू, पिस्सू, चींटी, दीमक, खटमल, घेरलू मक्खी, मच्छर, बालू मक्खी, सीसी मक्खी, पायरिला, रजत मीन, तितलियाँ, भरमर, झिंगूर, तिलचट्टा, एफिड, बर्रे, सिकेडिडी, गोलियत, गुबरेल आदि इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है मोलास्का। इसके उदाहरण देखेंगे। सीपिया जिसे कटल फिश कहा जाता है, पायला जिसे घोंगा कहा जाता है, काइटिन, नोटिलस, अष्टपद जिसे ऑक्टोपक्स कहा जाता है, टेरिडो जिसे जहाजकर्मी कहा जाता है, मार्टिलस, लोलिंगो, पिक्टेडा, स्क्वड, उद्यान घोंगा, डोरिस जिसे समुद्री नींबू कहा जाता है, एप्लिसिया जिसे समुद्री खरगोश कहा जाता है आदि। नेक्स्ट है इकाइनोडर्मेटा। इसके अंदर तारा मछली जिसे स्टारफिश कहा जाता है, ब्रिटल स्टार, समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा, कुकुमेरिया, थायोन आदि। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं हेमिकार्डेटा के। जीवकर्मी, बेलोनोग्लासास, सेफलो। नेक्स्ट कोंडिकतीज के उदाहरण हैं शार्क मछली, विद्युत रे या टारपीडो, डॉग फिश या स्कोलियोडान, हाथी मीन या सिमेरा आदि। ओस्टिक खतीज के उदाहरण देखते हैं हिप्पोकैम्पस या समुद्री घोड़ा, रोहू, सिल्ली मछली या कैटफिश, उड़न मछली या एक्सोटिस, सिस्ट, कबई, लेप्टो साइरन, कतला, एनाबस, मांगूर, सिंगी, प्रोप्टेरिस आदि इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है उभयचर। उभयचर के अंदर मेंढक, टोड, हायला, सेलामेंडर, इक्थियोफिस आदि। सरीसृप के अंदर सरीसृप में छिपकली, सांप, कछुआ, डायनासोर, मगरमच्छ, एलिगेटर्स, घेरुलू छिपकली, यूरो मेसिटिकस आदि। पक्षी के अंदर हमिंग बर्ड, कीवी, ईयू, शुतुरमुर्ग, मोर, बतख, मुर्गा, सारस, मैना, तोता, हंस, कौवा, चील, गिद्ध, उल्लू, बाज, कबूतर, कंडोर्स, अल्बाट्रासेस, आर्कियो
आर्कियोप्टेरिस, डोडो आदि। नेक्स्ट है स्तनधारी। स्तनधारी के अंदर डॉल्फिन, नीली व्हेल, चिंपांजी, गिब्बन, एकिडना, चूहा, ऑर्निथोरिक्स या बतख, चोंचा, कंगारू या मैक्रोपस, छछूंदर, चमगादड़, खरहा या लिपस, सशक या खरगोश, कुत्ता, भेड़िया, शेर, तेंदुआ, बिल्ली, भालू, लोमड़ी, सील, नेवला, मानव, बंदर, गोरिल्ला आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट है स्पंज किस संघ का जंतु है? तो स्पंज पोरीफेरा जंतु संघ का जंतु है। हाइड्रा, जेलीफिश, मूंगा किस संघ के जंतु हैं? तो ये सिलेंटेट्रा संघ के जंतु हैं। फिताकर्मी किस संघ के जंतु हैं? तो यह प्लेंटी हेलम्थनीज संघ के जंतु हैं। गोलकर्मी किस संघ के जंतु हैं? तो ये एल्के लिग्निथिम के संघ के जंतु हैं। केचुआ जो के किस संघ के जंतु हैं? तो ये एनिलिडा संघ के जंतु हैं। तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी किस संघ के जंतु हैं? तो ये ऑर्थोपोडा संघ के जंतु हैं। घोंघा, ऑक्टोपस, समुद्री खरगोश, मोलास्का संघ के जंतु हैं। सितारा मछली, इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतु हैं। संघ कार्डेटा के प्रमुख वर्ग मत्स्य, एम्फीबिया, सरीसृप, पक्षी, स्तनी। नेक्स्ट है दरिया घोड़ा या टारपीडो मत्स्य वर्ग के जंतु हैं। मेंढक एम्फीबिया वर्ग के जंतु हैं। छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ सरीसृप वर्ग के जंतु हैं। केंचुओं में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? तो 4 जोड़ी होते हैं। ऑर्थोपोडा संघ के जंतुओं में क्रमशः कितने पाद एवं पंख होते हैं? तो पाद 6 और पंख 4 होते हैं। मेंढक के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 3 प्रकोष्ठ होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस युग को सरीसृपों का युग कहा जाता है? तो मोसोजोइक युग को कहा जाता है। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? तो बकरी का होता है। औसतन तापमान होता है 39 डिग्री सेंटीग्रेड। डायनासोर किस वर्ग के जंतु है? तो ये सरीसृप वर्ग का जंतु है। टीनिया सोलियम पिताकर्मी परजीवी के रूप में कहाँ रहता है? तो ये मनुष्य के हाथ में रहता है। एपिस अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है क्योंकि उसकी संयुक्त कंपाउंड आंखें हैं। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो डिंबक चक्र के अंदर। जूफाइट क्या है? वे जंतु जो पौधे के संदर्भ में दिखते हैं उसे जूफाइट कहा जाता है। जिन जीवों के शरीर का ताप वातावरण के अनुसार बदलता है उन्हें कहते हैं शीत रुधिर कहा जाता है। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली में 2 होते हैं और मेंढक में 3 होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण। मछलियों में श्वसन हेतु अंग है क्लोम। मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? मेगोट कहलाता है मक्खी का लार्वा। मनुष्य के अतिरिक्त ऐसा कौन सा जानवर है जो अलग अलग रंगों की पहचान कर सकता है? चिंपैंजी। मधुमक्खियों को कौन सा रंग दिखाई नहीं पड़ता? सफ़ेद रंग। रेशम वस्त्र उद्योग के लिए रेशम किस अवस्था से प्राप्त होता है? कोकून से। रेशम का कीड़ा अपने जीवन के किस अवस्था में वाणिज्य तंतु पैदा करता है? लार्वा अवस्था या प्यूपा अवस्था के अंदर। नेक्स्ट देखने वाले हैं संघ मोलास्का के जंतु एवं उनके सामान्य नाम। समुद्री चूहा चूहिया को खाया जाता है। काइटन समुद्री खरगोश को खाया जाता है। एप्लेसिया उद्यान घोंघा को कहा जाता है। कुंडलिनी समुद्री स्लंग को कहा जाता है। इयोलिस एप्पल स्लंग स्नेल को कहा जाता है। पायला समुद्री नींबू को कहा जाता है। डोरिस कटल फिश को कहा जाता है। सीपिया श्रृंग मीन को कहा जाता है ऑक्टोपस से। नेक्स्ट है प्रमुख प्राणी के श्वसन अंग। तो फेफड़ों से श्वसन अंग करते हैं मनुष्य, पक्षी, पशु, मेंढक, छिपकली। त्वचा से मेंढक, केंचुआ। तो मेंढक फेफड़े से भी करता है और त्वचा से भी श्वसन करता है। गिल से मछली, प्रॉन, सीप। श्वसन नाल से कीट जैसे मक्खी, टिड्डा, तिल चट्टा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तिल चट्टा
किससे श्वसन करता है? श्वसन नाल से। एग्जाम में पूछा जाता है। मेंढक और तिलचट्टा से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है वास्तविक मछलियाँ। वास्तविक मछलियाँ देखेंगे। टॉग फिश, स्कोलियोडोन, विद्युत मीन, टारपीडो, अश्व मीन, हिप्पोकैम्पस, उड़न मीन, एक्सोसिटस, फुसफुस मीन, प्रोटोप्टेरस, मच्छर मीन, गैम्बूसिया, बाघ मीन, स्टिगोस्टोमा, मूस मीन, काइमेरा, ग्लोब मीन, टेट्राडोन। नेक्स्ट है वास्तविक मछलियाँ। व्हेल फिश या ब्लू व्हेल स्तनधारी, क्रे फिश या गेमेरस इसे आर्थ्रोपोडा, कटल फिश या सीपिया इसे मोलास्का, स्टार फिश एस्टेरियस इसे इकाई डर्मेटा कहा जाता है, हैग फिश मिक्सिन इसे साइक्लोस्टोमेटा कहा जाता है, डेविल फिश जिसे ऑक्टोपस मोल्स्का कहा जाता है, जेली फिश या ओरिलिया जिसे सिली टेट्रा कहा जाता है, सिल्वर फिश लेपिस्मा जिसे ऑर्थोपोडा कहा जाता है, रेजर फिश जिसे सोलेन मोलास्का कहा जाता है। जंतु। नेक्स्ट टॉपिक है जंतु जगत से संबंधित प्रमुख तथ्य। सबसे बड़ी स्तनी है, नीली व्हेल सबसे विशाल स्तनी है, स्थलीय स्तनी है, हाथी सबसे बड़ी अस्थि है, फीमर सबसे बड़ा सर्प है, अजगर सबसे बड़ी मछली है, रिनोडोन टाइपस सबसे बड़ा मोलास्क है, जॉइंट रिक्वर्ड सबसे बड़ा सिलेटेंट्रा है, साइनिया व जेलीफिश सबसे बड़ा अंडा है, शुतुरमुर्ग का सबसे बड़ी सीरा है, इन्फीरियर वेनाकावा सबसे बड़ा स्थलीय पक्षी है, शुतुरमुर्ग विशालतम जीवित सर्प है, टर्टिल विश्व में सबसे विषैला सर्प है, हाइड्रोफिश सबसे लंबा स्तनी है, जिराफ सबसे छोटी चिड़िया है, हमिंगबर्ड दांत रहित स्तनी है, चींटीखोर शरीर का सबसे व्यस्त अंग है, हृदय शरीर का सबसे भारी अंग है, यकृत सबसे भारी कशेरुका है, लुम्बर सबसे मजबूत पेशी है, जबड़े की पेशी। पुरुष को प्रतिदिन आवश्यक कैलोरी कितनी चाहिए? 2400 किलो कैलोरी। महिलाओं को प्रतिदिन आवश्यक कैलोरी चाहिए 2200 किलो कैलोरी। सबसे पुराना प्राइमेट है लीमर, सबसे पुराना ऑर्थोपोड है पेरिपेप्टस, सबसे पुरानी स्तनी है एकिडना, सबसे पुराना कपी है गिब्बन, सबसे विषैला भारतीय सर्प है किंग कोबरा, सबसे विषैली छिपकली है हीलोडर्मा, अंडा देने वाली स्तनी है एकिडना, डक बिलप्लेटिपस। भारत में सबसे विशाल म्यूजियम है चेन्नई में, भारत में सबसे विशाल चिड़ियाघर है कोलकाता में, भारत में सबसे बड़ा एक्वेरियम है मुंबई में, विश्व में सबसे बड़ा चिड़ियाघर है क्रूगर दक्षिणी अफ्रीका के अंदर। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्द ही नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।